प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विगत 4 दिन से सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के लिए राजा ने मूर्त निकाल के रखा था, पर उस सिंहासन के ऊपर जो 32 पुतलियां लगी हुई थी, उनमें से एक एक पुतली आकर राजा से महाराज विक्रमादित्य की शौर्य गाथाएं और उनके जीवन से संबंधित वास्तविक कथाएं सुनाकर उन्हें चुनौती दे रही है कि आप इस योग्य नहीं हो। यदि आपके अंदर महाराज विक्रमादित्य का एक भी गुण है तो आपका स्वागत है, इस सिंहासन के ऊपर आप समारूढ़ हो सकते हो। 4 दिन हो गए, चारों पुतलियां एक एक करके अपनी कहानी सुनाए जा रही थी और राजा सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं पा रहे थे। आज 5वां दिन। जैसे ही इस बार भी महाराज सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के लिए उद्यत हुए, 5वीं पुतली लीलावती, उन्होंने तनिक रोकते हुए कहा कि महाराज, यदि आपके अंदर इस प्रकार की अद्वितीय दान शक्ति है, कुछ करने की क्षमता है, तो जरूर आप इस सिंहासन के योग्य हो, वरना इस सिंहासन के ऊपर बैठने का मोह छोड़ दो। महाराज ने कहा, तुम कैसी बात करती हो? ऐसे कैसे उन्होंने दान दिया? कितनी तो कहानियां मैं सुन चुका हूं, और कौन सा उन्होंने ऐसा दान दे दिया जो मैं नहीं दे सकता? ऐसा कौन सा अभूतपूर्व कार्य कर डाला है उन्होंने? लीलावती ने कहा कि सुनिए, महाराज विक्रमादित्य के सभा के अंदर ही एक उद्भट विद्वान ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों ने गणना करके कहा कि महाराज, तुला राशि के अंदर यदि आप एक भव्य भवन का निर्माण करोगे तो इस वास्तु के प्रभाव से आपके नगर के अंदर जनता सर्व सुखी हो जाएगी। यह वास्तु अद्वितीय होगी, संसार के अंदर ऐसी वास्तु नहीं बनी होगी। बस आप तुला राशि के अंदर इसे बनवा लीजिए। राजा ने कहा ठीक है। महाराज विक्रमादित्य के आदेश का अक्षरशः पालन किया गया। भव्याति भव्य भवन महाराज के लिए निर्माणाधीन शुरू हो गया। हीरे, मानक, मोती, रत्नों से जटित उस भवन की तैयारी होने लगी। जगह जगह पर भवन को चित्ताकर्षक ऐसा बनाया गया। आंखें विस्फारित नेत्र से देखने के पश्चात लगता था कि बस आंखों का होना सार्थक हो गया है। इस तरह की यह वास्तु बनकर तैयार हो गई। हजारों कर्मचारी उस वास्तु को बनाने के लिए लगे हुए थे। जिस दिन यह वास्तु संपूर्ण हुई, उस दिन राजा को आमंत्रित किया गया कि महाराज, अब आप आके अपना भव्य भवन देख सकते हो और मुहूर्त निकाल लो कि आपको इसमें कब आना है रहने के लिए। राजा विक्रमादित्य उस भवन को देखने के लिए अपने कतिपय लोगों के साथ गए। यह विद्वान ब्राह्मण भी था जिन्होंने उनको सलाह दी थी कि तुला राशि में इस भवन का निर्माण किया जाए। सचमुच में महाराज विक्रमादित्य भी देखते ही रह गए। ऐसा अद्वितीय, निर्निमेष दृष्टि से देखने जैसा भवन अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का भवन भी होगा। महाराज बहुत खुश हुए। समस्त हजारों जो कर्मचारी थे, उनको भंडार खोल दिए गए कि यथेच्छित उनका जो भी श्रम हुआ है उनसे ज्यादा ही दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वास्तु ही ऐसी बनाई है। इधर ये जो ब्राह्मण देवता थे जिन्होंने तुला राशि में बनाने की बात कही थी, उनके मुंह से अस्फटिक शब्द निकल गए, काश
ऐसे भवन में मुझे रहने का मौका मिलता। राजा के कानों में ये बात पड़ गई, क्योंकि बाजू में ही चल रहे थे, सुन ली। उसी समय उन्होंने बिना कुछ सोचे 1 सेकंड के अंदर निर्णय ले लिया और कहा कि ब्राह्मण देवता, तुमने सचमुच में तुला राशि के अंदर बनाने का मुझे निर्देश दिया और यह भवन अद्वितीय है, पर यह कल्पना आपकी थी, संकल्पना आपकी थी, यह भवन मैं आपको ही दान में देता हूं। 1 सेकंड नहीं लगाया और महाराज विक्रमादित्य ने वह भव्य भवन उन्हीं ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया। ब्राह्मण देवता के तो पैर जमीन पे टिके नहीं रहे थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महाराज इतना भव्य भवन मुझे दे देंगे, वो भी दान स्वरूप में। भागते भागते अपने घर पे गया और अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने उन्हें खाली हाथ आते हुए देखा तो सोचने लगी, क्या हो गया, और भागते भागते क्यों आ रहे। कुछ बोले इससे पहले ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि वो जो भवन बनाने के लिए हमने राजा को निर्देश दिया था, वो पूरा की पूरा भवन उन्होंने अपने को दान में दे दिया है। ब्राह्मणी सोचने लगी कि मेरा पति अब सठिया गया है, पागल हो गए हैं, पागलपन के कारण से ऐसी बेमतलब की बातें कर रहे, भला ऐसा कभी संभव है क्या। पर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ ये संभव है, तुम चलो मेरे साथ अभी के अभी। ब्राह्मणी ने जैसे तैसे अपने कपड़े समेटे और भागते हुए अपने पति के साथ साथ उस भवन को देखने के लिए पहुंच गई। सवेरे से शाम तक उस दिव्य भव्य ऐसे भवन की छटा को देखते देखते उनका समय व्यतीत हो गया। सुविशाल भवन। ब्राह्मणी तो खुशी के मारे खुद पागल हो गई थी, थक गए थे क्योंकि प्यास भी लगी हुई थी, पानी वानी पीना ही भूल गए थे। जगह जगह शीतल जल रखे हुए थे, उन्होंने पानी की से प्यास बुझी, खाना खाया और वहीं पे ढेर हो गए, सो गए। आधी रात को चारों तरफ खुशबू से पूरा भवन व्याप्त हो गया, मादक खुशबू आ रही थी और दिव्य प्रकाश हुआ। साक्षात लक्ष्मी अवतरित हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों जागृत हो गए। लक्ष्मी ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं और आपके यहां पर हमेशा के लिए रहने के लिए आई हूं। ब्राह्मणी तो घबरा गई, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसने तो मुंह से कुछ शब्द ही निकल नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण देवता भी समेट के ऐसे बैठ गए। जैसे तैसे 2-3 बार लक्ष्मी ने जब कहा कि तुम मांगो, क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूं, पर इनके मुंह से तो बोल ही नहीं फूट रहे थे। 3 बार बोलने के पश्चात भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कुछ नहीं कहा तो लक्ष्मी रूठ कर अदृश्य हो गई, चली गई। वापस अंधकार हो गया। जो एकदम से प्रकाश हुआ था, खुशबू आ रही थी, सब समाप्त। जैसे तैसे उन्होंने वो रात व्यतीत की और सवेरे सूर्य की प्रथम किरण निकलते ही ब्राह्मणी ने कहा कि हमारा वो घर ही अच्छा है, हम यहां नहीं रहेंगे, ये तो भूतिया बंगला है। भूत आया होगा जो लक्ष्मी का रूप धारण करके, हम नहीं रह सकते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों वहां से भागते हुए अपने घर की तरफ चले गए। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता सभा में पहुंचे। राजसभा विसर्जित होने के पश्चात उन्होंने महाराज विक्रमादित्य से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, वो बंगला जो आपने मुझे दान में दिया है, वो भवन जो मुझे दिया है, वो मुझे नहीं चाहिए, आप अपना अपना भवन वापस ले लीजिए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम कैसी बात करते हो, भला दान में दी हुई चीज मैं वापस कैसे ले सकता हूं। कि नहीं महाराज, मैं तो उसमें नहीं रहने वाला हूं। पर हुआ क्या, सारी हकीकत सुनाई, मैं उसमें नहीं रहूंगा। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि आज का उसका मूल्य क्या है, मूल्यांकन किया जाए। जो आज का मूल्य था वो पूरा का पूरा द्रव्य उन्होंने ब्राह्मण को अपने भंडार से दे दिया।
फिर से मुहूर्त निकाला गया और महाराज विक्रमादित्य स्वयं उस महल में आने के लिए तैयार हो गए। जिस दिन महाराज विक्रमादित्य उस महल में रहने के लिए आए, उस दिन वापस लक्ष्मी साक्षात आई और महाराज विक्रमादित्य से कहने लगी कि राजन, मांगिए, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूं, मैं लक्ष्मी हूं और इस वास्तु की ऊर्जा इतनी जबरदस्त है कि मुझे भी वो खींच के लाती है बार बार। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मां, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, यदि आप देना ही चाहती हो तो मेरी समस्त प्रजा सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, आप धन की वृष्टि कर दो, धन की वर्षा कर दो। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर लक्ष्मी ने धन की वर्षा कर दी। प्रातःकाल जो अपना घर का दरवाजा खोलता है तो सामने ढेर सोने चांदी पड़े हुए थे, रत्न आभूषण पड़े हुए थे। सभी ने समेटे और राजकोष में जमा करने के लिए उद्यत हो गए कि ये धन हमारा नहीं है, इसके ऊपर तो अधिकार राजा का है, राजा के खजाने के अंदर ये जाना चाहिए। सभी की भीड़ लगी हुई। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं, राजभवन के अंदर और राजकोष के अंदर यह धन नहीं जाएगा, ये सब आपके लिए ही है। प्रजा राजा के गुणगानुवाद करने लगी। लीलावती ने महाराज की तरफ अभिमुख होते हुए कहा कि महाराज, क्या आपके अंदर इस प्रकार की दान वृत्ति है, जो भव्य भवन आपके लिए बनाया गया हो और एक सेकंड के अंदर जैसे ही ब्राह्मण के मुंह से अस्पष्ट शब्दों में स्फुटित हुआ कि यह भवन के अंदर यदि मैं रहने लग जाऊं, यह भवन मुझे मिल जाए या इस भवन का मालिक मैं बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। छोटी सी बात कानों में पड़ते ही राजा ने बिना सोचे समझे इतनी भव्य दिव्य वास्तु एक सेकंड के अंदर दान स्वरूप ब्राह्मण को दे दी। आप दे सकते हो। और जब लक्ष्मी स्वयं उनके ऊपर प्रसन्न हुई तो उन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए सब कुछ मांग लिया। क्या इस तरह की त्याग वृत्ति आपके पास है तो आप सहर्ष इस सिंहासन के ऊपर विराजमान हो सकते हो, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। महाराज विक्रमादित्य की सिंहासन 32 में एक एक पुतली किस तरह से अपनी अनुभूति की कथा राजा को सुना रही है और राजा को अयोग्य ठहरा रही है। अगली कथा, अगली पुतली क्या कहेगी, ये तो सुनने के पश्चात ही आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर इसी वक्त इसी समय हम मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।